अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है ये। और इसमें पहले 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं और आखिरी 4 एक जैसे हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेंथी है, सिर्फ लेंथी है, मुश्किल नहीं है। देखिएगा, और हर ये पिछले 3-4 साल से 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में से ही लॉन्ग बन रहा है, तो आपकी दफा भी उम्मीद है कि ये 3.4 से ही लॉन्ग बनेगा। तो देखिएगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लिखवाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखें, आपके पास है x प्लस 2y ओवर 2y, प्लस का साइन है, x प्लस 2z 2z। ये आपने फाइंड करना है, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये अभी करते हैं इसे। ठीक है, और आपके पास इक्वेशन क्या है, चलें चलें, ये इधर देख यार, इधर देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इजी क्वेश्चन है। आपने बनाना है x प्लस 2y ओवर एक्स माइनस 2y प्लस एक्स प्लस 2z ओवर एक्स माइनस 2z। आपने ये फाइंड करना है, जबकि आपके पास वैल्यू क्या गिवन है, x इक्वल टू वाई जी ओवर वाई प्लस जी, वाई प्लस जी। इससे आपने ये बनानी है वैल्यू। ठीक है, इस इक्वेशन से आपने ये वाली दोनों वैल्यू बना के आपने वैल्यू सॉल्व करके आपने इससे फाइंड करना है। ये देखिएगा, आपके पास ये है, यहाँ पे 2y है ना, 2y है, 2 है, साथ इसके भी 2 है। तो x इक्वल टू, इसे 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाई जी ओवर वाई प्लस जी, वाई प्लस जी। ठीक है, अब आपने ना ये वाली इक्वेशन ले लेनी है। इसे हम इक्वेशन 1 सपोज कर देते हैं। इक्वेशन क्या सपोज कर देते हैं, 1। अब इससे हम सॉल्व करते हैं आगे, इससे हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, पहले आपके पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है ना, x प्लस 2y है, x प्लस 2y है, क्या है, 2y है। तो यहां से आप x, ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके y आना चाहिए साथ, यहां से y आ जाएगा साथ। ठीक है, यहां से एक 2 बच गया और ये 2y इधर आ गया, तो क्या बच गया, z ओवर ये y प्लस z, y प्लस z, y प्लस z। अब आपने ऐसे कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, बस। ठीक है, इस पे लगेगा कंपोनेंट एंड डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई करेंगे इस पे। आपको पता ना, ये आपके पास ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई होगा, एक्स प्लस 2y ओवर एक्स माइनस 2y। इसी तरह सी प्लस वाई प्लस, ये देखो, ए एस सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, यही था ना थ्योरम। ठीक है ना, ए, ये आपके पास ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। ए ओवर बी इक्वल टू, यानी कि ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। ठीक है, कल हमने ये किया था, क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरम आपने किया था, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं लिख रहा हूं, आप लोग पता नहीं क्या मस्कीनों वाली शक्लें बना के देख रहे हैं मुझे, मैंने क्या लिख दिया, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी था, यही रेशो थी। आप इससे देखें, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, सी प्लस डी ओवर, यही नहीं था, तो यही लिखा हमने यार। ठीक है, ये देखिएगा, इससे हम तंग नहीं करेंगे, ये देखें यही बन गई। इससे हम सॉल्व कर लेते हैं, 2z प्लस वाई प्लस z ओवर 2z माइनस वाई माइनस z। ये आपके पास 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3z, 3z, ये प्लस y ओवर 2 में से 1 लेस किया, z माइनस वाई, z माइनस, यानी कि x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। समझ आ गई ये?
किसी को मसला इसमें? अब आपने इसी को इक्वेशन को दोबारा लेंगे, इसी इक्वेशन को इक्वेशन 1 को दोबारा लेंगे। अब इसी से हमने आपने वैल्यू दूसरी बनानी है। क्या आपके पास x प्लस 2z, दूसरी वैल्यू क्या आपके पास 2z। अब x के साथ क्या है 2z है। यहाँ पे पहले y था तो y को डिवाइड करवा दिया, अब आपके पास क्या है z है तो z से डिवाइड करवा देंगे। ये देखें x, ये 2 मल्टीप्लाई है इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये रखें जी इक्वेशन यही दोबारा ले रहे हैं जी, आप ये इसे मिक्स ना कर दीजिएगा, पता नहीं कहां से आ गया ये। x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाई जी ओवर y प्लस जी, वाई प्लस जी। ये देखें 2 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके, अब आपके पास z था तो z मल्टीप्लाई आ रहा है इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया 2y ओवर y प्लस जी, y प्लस जी, यहाँ पे भी y प्लस डी जी है, ठीक है। अब आपके पास कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम अप्लाई कर देंगे इस पे, कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम अप्लाई किया इस पे, तो ये आपके पास a है, b है, ये c है, ये d है। a प्लस b ओवर a माइनस b इक्वल टू a c प्लस d ओवर c माइनस डी, सी माइनस डी। आप राइट साइड को आप लेफ्ट साइड को तंग नहीं करेंगे, वो एज इट इज आ जाएगी। राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, 2y प्लस जी ओवर 2y माइनस वाई माइनस जी, 2y माइनस वाई माइनस जी, और यह सॉल्व होके 2 प्लस 1 3y प्लस जी ओवर 2 में से 1 लेस किया y माइनस जी, इक्वेशन 3 बन गई है, इक्वेशन 3। x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? पक्की बात है? खत्म हो गया क्वेश्चन अब तो यार। अब आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? x प्लस 2y ओवर x माइनस प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। दरम्यान में किस चीज का साइन है? प्लस का साइन है, तो आप कर लें जी इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। ये देखें लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड आपके पास है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, दरम्यान में किस चीज का साइन है? प्लस का साइन ये आ गया, ठीक है। और इसके राइट साइड आपने क्या थी आपके पास मैडम? ये 3z प्लस y ओवर z माइनस y, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन 3 ऐड करनी है, तो एक लेफ्ट साइड क्या है x प्लस 2z, x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, और प्लस का साइन है, प्लस कर देंगे। अब ये देखें प्लस हो गया, और x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z की वैल्यू क्या आपके पास 3y प्लस z ओवर y माइनस z। समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? किसी को भी थोड़ी बहुत तकलीफ है तो पूछ ले यार, पक्की बात है? चलें जी, अब आपने ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये एज इट इज साथ साथ ऐसे आता रहेगा। आपने राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे z माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस z है, y माइनस z है। कोई एक वैल्यू सेम कर लेंगे, हम इससे कर लेते हैं 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई प्लस का साइन 3y प्लस z ओवर, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 3y प्लस z ओवर z माइनस वाई। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, हमने ये माइनस कॉमन इसलिए लिया कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो अब देखें डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस हो रहा है तो माइनस कर दिया हमने। किसी को मसला इसमें?
क्लियर है? ये देखें 3z प्लस वाई माइनस 3y प्लस माइनस माइनस z ओवर z माइनस वाई, z माइनस वाई। क्लियर है? यहां तक समझ आ गई है सबको? अब देखें 3 में से 1 लेस किया 2z प्लस वाई माइनस 3y माइनस 2y आ गया। 3 में से 1 लेस किया 2y आ गया, z माइनस वाई, z माइनस वाई। अब देखें इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया? z माइनस वाई ओवर ये आ गया z माइनस, ये सेम है, कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आ गया? 2। क्या आंसर आ गया? 2। समझ आई है सबको? सेकंड पार्ट देखिएगा, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, ठीक है। वहां पे आपके पास आप अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 2 को ही ले आते हैं साथ, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिएगा, मैं बताता हूँ क्या कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या 5n है, ठीक है। क्या 5n है, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर n माइनस 5p। ये आपने फाइंड करना है, ये आपने क्या करना है? फाइंड करना है। आपके पास इक्वेशन ये है, m इक्वल टू है 10 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5np ओवर n प्लस p, n प्लस p। पहली इक्वेशन आपने बनानी है m प्लस 5n और m माइनस 5n। ये m आपके पास है, m आपके पास है। अब यहां से आप क्या वैल्यू लेके आएंगे? 5n। समझ आ गई है या नहीं आई? इक्वल टू यहां पे क्या बच गया? 2p बच गया। क्या बच गया? n प्लस p रह गया ये आपके पास। अब इसे सॉल्व करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं। कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये a है, b है, c है, ये d है। a माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, साइन चेंज डायरेक्ट कर रहा हूं यार, साइन चेंज नहीं होंगे, n प्लस p आ जाएगा, n प्लस p आ जाएगा। देखें प्लस किया तो साइन चेंज नहीं होंगे, ओवर 2p माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस p, ये आपने प्रूव करना था। m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इक्वल टू 2 प्लस 1 3p प्लस n ओवर 2 में से 1 लेस किया p माइनस n। इक्वेशन 1 कर ली हमने, इक्वेशन 1 कर ली, ठीक है। फिर आपने इसी इक्वेशन को दोबारा लेके आएंगे, यही इक्वेशन आपके पास दोबारा आ जाएगी। m इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5np ओवर n प्लस p, ठीक है। अब आपने क्या बनानी है? m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, ये लेके आना है, ठीक है। m क्या लेके आएंगे? डिवाइड में क्या आएगा? 5p, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे पहले के, वो उसे 2 को ही ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 5 है, 5p है तो 5p ही आएगा, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में 2 था तो इसलिए 2 आया था, यहाँ पे 5 है तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास 2p आ गया तो क्या बच गया? n ओवर n प्लस p, n प्लस p। सेम उसी तरह आपने थ्योरम अप्लाई कर देना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया आपने। m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इक्वल टू 2n प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, 2n माइनस n माइनस p साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इक्वल टू 3n प्लस p ओवर n माइनस p। इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। क्लियर है? किसी का मसला यहां तक? पक्की बात है। अब आपने क्या करना था? आपने वैल्यू फाइंड करनी है m प्लस 5n ओवर m माइनस, दरम्यान में किस चीज का साइन है?
प्लस का या माइनस का, देखें यहाँ प्लस का है, तो ये तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 को लेफ्ट साइड से m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इक्वल टू, राइट इसकी लेफ्ट साइड लिखी है तो राइट भी लिख लें, 3p प्लस n ओवर p माइनस n, p माइनस n। ठीक है, दरमियान में किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस कर देंगे और राइट साइड को इसके साथ ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 की राइट साइड को राइट साइड के साथ और लेफ्ट साइड को 5p ओवर m माइनस 5p, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे 3n प्लस p ओवर n माइनस p। सेम उसी तरह आपने इसका कोई एक वैल्यू सेम कर लो, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये, ठीक है, यहाँ पे n नेगेटिव है, यहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई एक सेम कर लें। सेम उसी तरह हम साइन चेंज कर लेंगे, 3p प्लस n ओवर p माइनस n, प्लस का साइन 3n प्लस p, माइनस कॉमन लिया तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तो मैंने वो अरेंज करके लिख दिया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तो माइनस प्लस। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, p माइनस n, तो p माइनस n आ गया, 3p प्लस n, ये प्लस माइनस माइनस 3n प्लस p, 3n प्लस p, 3p प्लस n माइनस 3n प्लस p ओवर p माइनस n, तो 3 में से ये देखें प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 में से 1 लेस किया 2p, 3 में से 1 लेस किया 2n, p माइनस n, 2 कॉमन आ गया, p माइनस n ओवर p माइनस n, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गई वैल्यू 2, आंसर क्या आ गया 2। इसका m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p का आंसर क्या आ गया 2। क्लियर है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे डिफरेंस होगा वो आपको गाइड कर देता हूँ, क्या आप देख लीजिएगा। ये देखिए अब आपने फाइंड करना है x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a। जो पहले क्वेश्चन थे उसमें दोनों में यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो आपने ये इससे टेंशन नहीं लेनी, आपने इसी के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब आपके पास ये देखिएगा आपने x इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b है, इससे आप इक्वेशन बना लेंगे, x इक्वल टू 2 6 12ab ओवर a माइनस b, ये देखिएगा अब आपने 6a लेके आना ना, x ओवर 6a इक्वल टू क्या बच गई वैल्यू 2b ओवर a माइनस b। अब आपके पास न्यूमिनेटर में क्या है माइनस है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, थ्योरम आपके पास वही है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम है। तो अब आपके पास देखिएगा x यहाँ पे माइनस है ना, 6a ओवर x प्लस 6a, पहले आप अप्लाई कर रहे थे ऊपर पॉजिटिव प्लस लिख रहे थे, नीचे माइनस लिख रहे थे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपको बताया था कल वाले लेक्चर में आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इक्वल टू c माइनस डी ओवर c प्लस टी। बस ये ध्यान रखना अगर ऊपर माइनस है तो न्यूमिनेटर में दोनों साइडों पे माइनस ही आएगा, ये देखें 2b न्यूमिनेटर में माइनस है तो ये माइनस के साथ आएंगे, माइनस a माइनस माइनस प्लस b, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा 2b a प्लस के साथ प्लस a माइनस b, डिनोमिनेटर में प्लस है ना, कंफ्यूज हो गए हो यार आप लोग, ये देखें ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये साइन चेंज करते हैं इसका, ये a
सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी, सी प्लस डी, ठीक है। एक्स माइनस सिक्स ए ओवर एक्स प्लस सिक्स ए, टू बी माइनस ए प्लस बी ओवर टू बी प्लस ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा थ्री बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए, बी प्लस ए, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। एक्स माइनस सिक्स ए ओवर एक्स प्लस सिक्स ए, सिक्स ए। अब सेम इसी तरह आपने इसी इक्वेशन को दोबारा लेंगे, ये वाली x इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स ए बी ओवर ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब आपके पास क्या है, सिक्स बी आएगा, तो x के ओवर में सिक्स बी ले लिया आपने और टू ए ओवर ए माइनस बी, कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है। न्यूमिनेटर में प्लस है ना, तो अब वो ऊपर वाला ये ए प्लस बी वाला, ये देखें सिक्स बी ओवर एक्स माइनस सिक्स बी, टू ए प्लस ए माइनस बी ओवर टू ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये देखें ना, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। कंफ्यूज हो रहे हैं यार आप लोग, पता नहीं क्या करेंगे, कब बड़े होंगे। ए माइनस बी, ये देखें जी ब्रैकेट में लिख लिया आप लोग, तो ये आ जाएगा टू ए प्लस ए माइनस बी ओवर टू ए माइनस ए प्लस बी, टू प्लस वन थ्री ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, इक्वेशन टू, इक्वेशन टू। एक्स प्लस सिक्स बी ओवर एक्स माइनस सिक्स बी, एक्स माइनस सिक्स बी। अब आपके पास यहाँ पे किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है ना। पहले दो इक्वेशन में प्लस का साइन था, तो हमने क्या किया था, प्लस किया था। अब यहाँ पे किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो हम कर लेंगे इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। इक्वेशन वन आपके पास क्या है, एक्स माइनस ए ओवर प्लस सिक्स ए, इसके राइट साइड क्या है आपके पास, थ्री बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए। किस चीज का साइन है दरमियान में, माइनस का साइन है। क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, तो इसके अब इक्वेशन टू में सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन टू की लेफ्ट साइड है एक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स बी ओवर एक्स माइनस सिक्स बी, ठीक है, ये है ना। और इसके राइट साइड पे भी आपने इसकी इक्वेशन को माइनस कर दिया, राइट साइड को, राइट साइड में से राइट साइड को माइनस कर रहे हैं, थ्री ए माइनस बी ओवर ए प्लस। अच्छा यहाँ पे आप ना ये देखें दरमियान में किस चीज का, प्लस का साइन है, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो अब आपके पास देखो ए प्लस बी लिख रहे हैं या बी प्लस ए लिख रहे हैं, कोई मसला, तो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, एलसीएम आ गया, तो थ्री बी माइनस ए, माइनस का साइन है ये, थ्री ए माइनस बी एज इट इज आ गया, थ्री बी माइनस ए माइनस थ्री ए प्लस बी ओवर ए प्लस बी, तीन और एक चार बी माइनस फोर ए ओवर ए प्लस बी। यहाँ पे देखें फोर कॉमन आ गया, बी माइनस ए ओवर ए प्लस बी, ए प्लस बी, यही आंसर है यार। ये देखिएगा इसका फोर्थ वाला पार्ट है, सेम उसी तरह ही है, ठीक है, तो इसमें भी कोई नई चीज नहीं आई। अब आपके पास इससे कर लेंगे इक्वेशन, यही है एक्स इक्वल टू है थ्री, यहाँ पे आपके पास थ्री वाई है, यहाँ पे अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे प्लस है,
इधर प्लस है, ये माइनस है, ये ठीक है। चलें ये देखिएगा, तो अब यहाँ पे भी 3 है, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो हम नहीं बनाएंगे। 3y ओवर y माइनस c आ गया। अब बस यहाँ पे 3y है, तो x इक्वल टू 3y मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया, z ओवर y माइनस z ओवर y माइनस c, यही रह गया आपके पास वैल्यू। ठीक है, तो आप कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे। माइनस है तो माइनस वाला x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y इक्वल टू z माइनस y माइनस प्राइस प्लस z। ठीक है, साइन चेंज कर दिए जी, नेगेटिव का साइन था, माइनस हो रहा है ना, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। z प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस है साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये देखिएगा यार, x प्लस x माइनस ओवर x प्लस 3y इक्वल टू 2z माइनस y ओवर, ये इससे कैंसल y आ गया। इक्वेशन 1 क्लियर है। फिर आपने दोबारा इसी इक्वेशन को लेंगे, x इक्वल टू 3yc ओवर y माइनस c को। अब आपने x प्लस 3z बनाना है। ठीक है, x ओवर 3z मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या बच गया, y ओवर y माइनस z। तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस b ओवर a माइनस b इक्वल टू a प्लस है, अब प्लस है ना तो प्लस वाला अप्लाई किया, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस है तो साइन चेंज प्लस जी आ गया। क्लियर है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इक्वल टू 2y माइनस z ओवर, ये इससे कैंसल पॉजिटिव z, इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब आपके पास क्या है, दरमियान में किस चीज का साइन है, माइनस का, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x माइनस ओवर 3y लेफ्ट साइड, और यहाँ पे इसकी राइट साइड आ जाएगी 2z माइनस y ओवर y। इक्वेशन 2, अब 1 की अभी लेफ्ट साइड लिख रहे हैं जी, दरमियान में किस चीज का साइन है, माइनस का साइन। अब इक्वेशन 2 की राइट साइड लिखें जी, इक्वेशन 2 की राइट साइड x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस लिखेंगे, और इसके लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस कर देंगे, 2y माइनस c ओवर c आ गया। अब देखें यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा yz, एलसीएम क्या आ जाएगा, yz एलसीएम आ गया, yz क्या आ गया, ये z डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2z माइनस y माइनस ये y डिवाइड हो रहा है, इधर आके डिफरेंट है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं यार, 2y माइनस z, 2y माइनस z। क्लियर है, तो ये z को मल्टीप्लाई करते हैं, 2z स्क्वायर माइनस yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस yz ओवर yz, एज इट इज आ गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर yz, 2 कॉमन आ गया, z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर yz, ये आपके पास आंसर आ गया इसका। 2 का 5th पार्ट है, सेम उसी तरह बकाया जिस तरह पार्ट्स हमने किए हैं। आपके पास इक्वेशन आपने यही, आपके पास s इक्वल टू 6pq ओवर
पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। अब आपके पास एस माइनस थ्री पी है, तो इससे हम से टू मल्टीप्लाई बाय थ्री पी क्यू लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। चलें जी, एस ओवर थ्री पी इक्वल टू टू क्यू ओवर पी माइनस क्यू। कंपोनेंट एंड डिविडेंड ऑफ थ्योरम अप्लाई करेंगे। माइनस है तो पहले एस माइनस थ्री पी ओवर एस प्लस थ्री पी इक्वल टू टू क्यू माइनस पी प्लस क्यू। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कर रहे हैं तो प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, एस माइनस थ्री पी ओवर एस प्लस थ्री पी इक्वल टू थ्री क्यू माइनस पी ओवर पी क्यू प्लस पी, क्यू प्लस पी। टू में से वन लेस किया तो ये एज इट इज आ गई। ठीक है, अब इसी तरह आपने इसका इसी इक्वेशन को दोबारा लेंगे। एस इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय थ्री पी क्यू ओवर पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। अब आपने क्या लेके आना, थ्री क्यू लेके आना है, तो एस ओवर थ्री क्यू इक्वल टू है टू पी ओवर पी माइनस क्यू, पी माइनस थ्योरम कंपोनेंट एंड डिविडेंड ऑफ थ्योरम अप्लाई होगा, कंपोनेंट एंड डिविडेंड ऑफ थ्योरम अप्लाई होगा। प्लस है तो प्लस वाला थ्री क्यू ओवर एस माइनस थ्री क्यू, तो प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज पी प्लस क्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा थ्री पी माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू, एस प्लस थ्री क्यू ओवर एस माइनस थ्री क्यू, इक्वेशन टू, इक्वेशन टू। क्लियर है यहाँ तक? किसी को मसला है इसमें? ठीक है, अब आपके पास है, ये देखिएगा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आप कर दें इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू। इक्वेशन वन आपके पास क्या है, एस माइनस थ्री पी ओवर एस प्लस थ्री पी, राइट साइड इसकी है थ्री क्यू माइनस पी ओवर क्यू प्लस पी। प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा, और आपके पास इक्वेशन टू है, लेफ्ट साइड आपके पास एस प्लस थ्री क्यू ओवर एस माइनस थ्री क्यू प्लस थ्री पी माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। इससे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपके पास देखें पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, ये क्यू प्लस पी है, पी प्लस क्यू है, प्लस का साइन है दरमियान में, तो साइन चेंज यानी कि वो कोई मसला नहीं है, तो पी प्लस क्यू आ जाएगा। तो थ्री क्यू माइनस पी, प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। ये देखें थ्री में से वन लेस किया टू क्यू, थ्री में से वन लेस किया टू पी ओवर पी प्लस क्यू, टू कॉमन आ गया, क्यू प्लस पी ओवर ये पी प्लस क्यू। देखिए सेम है जी, पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी सेम है, प्लस का साइन है तो सेम है। आंसर क्या आ गया, टू आ गया। समझ आ गई है? ये देखिएगा यार, क्वेश्चन नंबर इसका पहले जो पांच पार्ट थे क्वेश्चन नंबर टू के वो सिमिलर थे, अब नेक्स्ट चार पार्ट सिमिलर हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह ही है, अप्लाई तो वही कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम में अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास से देखिएगा क्या है, ये देखें x माइनस टू होल स्केयर माइनस एक्स माइनस फोर होल स्केयर। यहाँ पे आपने किसी का भी स्केयर ओपन नहीं करना, किसी का स्केयर ओपन नहीं करना, बस आपने क्या करना है, ये सपोज कर लेनी है ये पूरी वैल्यू a है, ये b है, ये c है और ये d है। आपने सिंपल इस पे कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, कंपोनेंट एंड थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ये देखें जी, ये आपके पास पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू क्या है, x माइनस टू होल का स्केयर माइनस एक्स माइनस फोर होल का स्केयर, होल का स्केयर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो प्लस वाला प्लस
ये देखें ये पूरी वैल्यू ए होगी, पूरी वैल्यू क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ओवर ये ए माइनस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लेंथी नहीं है, देखने में लेंथी लग रहा है। इसके बाद एक दो स्टेप का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस x माइनस फोर, ये देखें a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू, जी जी लिख लेते हैं, होल स्क्वायर है ये, इसका भी होल स्क्वायर है ये भी, ठीक है, इक्वल टू c प्लस टी, ये c है प्लस d ओवर c माइनस d, c माइनस d, ब्रैकेट ओपन करेंगे जी, ये देखिएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस x माइनस फोर का होल स्क्वायर, प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, ओवर सेम इसी तरह आपके पास ये देखें x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस x माइनस फोर का, माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज, ये वाला साइन चेंज होगा, प्लस है तो ये जो ब्रैकेट वाले साइन है ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये 25 ओवर 12 प्लस 13 25, और ये लेस किया तो -1 आ गया, क्या आ गया -1 आ गया। ये देखें जी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है कैंसिल, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 ये सिमिलर है ना, 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, अभी भी स्क्वायर ओपन नहीं करना। फिर आपके पास देखें -1 माइनस टू एक्स माइनस फोर का इक्वल टू, ये आ जाएगा ये ऐसे -25, ये देखें ये जो माइनस है ना, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू बच गई, x माइनस टू ओवर x माइनस फोर होल का एक स्क्वायर में लिख लिया, इसे दोनों का स्क्वायर है ना, और ये आ गया 25 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये देखिएगा आपके पास x माइनस टू ओवर x माइनस फोर का होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 25 होता है 5 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 7 आएगा जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। x माइनस टू ओवर x माइनस फोर इक्वल टू प्लस माइनस 5, x माइनस टू ओवर x माइनस फोर इक्वल टू पॉजिटिव 5 इक्वल टू पॉजिटिव 5, और सेम इसी तरह x माइनस टू ओवर x माइनस फोर इक्वल टू नेगेटिव 5 इक्वल टू नेगेटिव 5। ये आपने सॉल्व करना है, ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस साइड पे आके 5 इंटू एक्स माइनस फोर आ गया, x माइनस टू 5x माइनस 20 आ गया। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस और इधर आके -2, ये माइनस और इधर आके +20, ये इक्वल का साइन है, -2 + 20 इक्वल टू 5x माइनस x, ठीक है। ये आ जाएगा 18 इक्वल टू 4x, 5 में से 1 लेस किया, 18 डिवाइड बाय 4, x इक्वल टू 9/2, x इक्वल टू 9/2। समझ आ गई है किसी को मसला इसमें, पक्की बात है। चलें सेम इसी तरह ये देखिए x माइनस टू इक्वल टू -5 इंटू एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस टू इक्वल टू -5x प्लस 20, माइनस माइनस प्लस 20, माइनस हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा 20, ये माइनस हो रहा है इधर आके +2 हो गया, 6x इक्वल टू x इक्वल टू 22/6, x इक्वल टू 11/3, x इक्वल टू 11/3। देखिएगा इसका ना आपके पास
7 वाला पार्ट है सेम उसी तरह फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही है। आपके पास ये पूरी वैल्यू ए है, ये बी है, ये सी है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है ना, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसका मतलब है 1 है, उसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। तो आपने अप्लाई कर देना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये देखिएगा ए प्लस बी ए प्लस बी, ठीक है। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपने ए माइनस इक्वल टू सी प्लस टी ओवर सी माइनस डी, सी प्लस टी ओवर सी माइनस डी। चलें ये देखिएगा यार आप, ए प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3 ओवर 1, 3/1। ये देखें यार अब, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे आपने एक स्क्वायर रूट में लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3। यहाँ पे आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड का आपने स्क्वायर ले लेना जी। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 18, 9 एक्स स्क्वायर ये प्लस हो रहा है इधर आके, ये प्लस 18 आ गया, ये क्या वैल्यू आ गई 8 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20। आपने 8 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20/8 तो आपने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड का, स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस 20/8, 20 आपके पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 5/2 स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2, ये आपके पास आंसर आ गया। आपके पास 8 वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी उसी तरह नेक्स्ट लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये ए है, बी है, सी एंड डी, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसमें मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा यार, ठीक है। ये देखिएगा, ये ए है, ये बी है, ए प्लस 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 है तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ओवर ए
माइनस माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज, कौन सा साइन चेंज होगा, ये वाला, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 1+3/1 - 3, 1+3/1 - 3। ये देखिएगा यार, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सिमिलर थे, कैंसिल हो गए। 1+1 2, 1+1 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर ओवर -1 -1 -2, क्या आ गया, -2 एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4/-2, 4/-2, 1 में से 3 लेस किया -2 आ गया। ये आपके पास देखें, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला ये माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो गया। क्लियर है। अब इससे एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें, स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, इक्वल टू 2 आ गया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का आपने स्क्वायर ले लिया इसका, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होल, कोई मसला नहीं है। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4x स्क्वायर ये प्लस हो रहा है इधर आके, ये 8p स्क्वायर प्लस माइनस हो रहा है इधर आके 4p स्क्वायर, 3x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 12p स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12p स्क्वायर, ये 3 मल्टीप्लायर है इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा 12, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4p स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट लिया, इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड का भी 4p का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इक्वल टू 2p प्लस माइनस, x इक्वल टू प्लस माइनस 2p आ गया, x इक्वल टू। चलें जी, इसका ना आज लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है, ये भी सेम उसी तरह ही है, ठीक है। तो आपके पास सेम कंपोनेंट एंड डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई करेंगे, a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, ये आ जाएगा a प्लस प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, ओवर a माइनस माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज 13 प्लस 14 ओवर 13 माइनस 14, 13 माइनस 14। ये देखिएगा यार, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 x प्लस 5 का होल क्यूब -1 -1 -2 x -3 का इक्वल टू
27/-1, 27/-1। ये देखें, ये 2 से कैंसिल, ये नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साइन से कैंसिल। अब आपके पास देखें दोनों का क्यूब है, दोनों का एक ही क्यूब में लिख लें, x + 5/x - 3 का क्यूब, और 27 होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। टेकिंग क्यूब और क्यूब रूट ऑन बोथ साइड का आपने क्यूब रूट ले लिया, इस साइड का भी क्यूब रूट लिया आपने, x + 5/x - 5 का क्यूब, और इस साइड का भी आपने क्यूब रूट ले लिया आपने, ये देखें 3 लिख दिया, इसका मतलब है क्यूब रूट है, क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। ये आपके पास आंसर आ गया, x + 5/x - 5 = 3 = 3, x + 5 = 3 × x - 5, x + 5 = 3x - 15, 3x - 15। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा 5, ये माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x = 20, x = 20/2, x = 10, x = 10। समझ आई है? मुश्किल तो नहीं थे क्वेश्चन, मुश्किल नहीं थे, बस लेंथी थे। आपने बस ये ज़हन में रखना है कि जब थ्योरम अप्लाई करना है ना, यहाँ पे आपने गड़बड़ करनी है, बकाया कैलकुलेशन तो वही है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।